दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों अगर आप वाकई इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, क्योंकि ये कुछ मिनट का वीडियो आपका लाइफ भी बदल सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक देखें वीडियो और कुछ नॉलेज लेके मेरे वीडियो से जाएं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अमीर बनना कौन नहीं चाहता? अमीर बनना तो सभी चाहते हैं, पर लोग अमीर बन क्यों नहीं पाते हैं? काम तो सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, पर कोई ज़्यादा समय में कम पैसा कमाता है, कोई कम समय में ज़्यादा पैसा कमाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है और अमीर बनना कोई छोटी बात भी नहीं है। ये सब आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता अमीर बनना? कौन नहीं चाहता कि उनका नाम हो, दुनिया में लोग उन्हें जाने और पहचाने। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास समय कम है और पाना बहुत कुछ है। आपको इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करना होगा। आपको ये बात जांचनी पड़ेगी कि आप काम किस प्रकार का कर रहे हैं। यदि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, तो आपको ये देखना है कि आपके जो काम है, जो व्यवसाय है, वो फ्यूचर में उसका कितना मांग है। यदि आपके काम का भविष्य में मांग नहीं है तो यकीन मानिए आपके काम को आपके द्वारा छोड़ देना ही सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने काम को आज अभी इसी समय छोड़ दें। ये बात तो आपको देखनी है, समझनी है। जब तक कोई अन्य काम की शुरुआत नहीं होती तब तक आप वही काम करो जिसमें आप पहले कर रहे थे। मैं आपसे यही कहूँगा कि जब ज़्यादा ज़रूरत लगे तभी समझौता करना ठीक रहता है। लेकिन हर समय समझौता करने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को भी समझौते में निकाल देता है। आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब आपके काम के प्रति होना चाहिए। काम कोई भी हो, पूरे मन और दिल दिमाग से मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफलता पाता है। आपका काम में मन नहीं लगता तो आप अपने काम को छोड़ देंगे। समय कीमती होता है। किसी के लिए ये 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और किसी के लिए ये 24 घंटों का समय भी 1 साल के बराबर होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम यानी कि सक्रिय आय। हम में से बहुत लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ 9 से 7 की नौकरी करते हैं। कुछ लोगों की अपनी दुकानें हैं, वो उनसे पैसा कमाते हैं और रोज़ाना उसी काम में लग जाते हैं। रोज़ काम पर जाओ और शाम को घर वापस आओ, खाना खाओ और सो जाओ। अगले दिन फिर उसी काम पर जाओ। तो ये है एक्टिव इनकम यानी कि क्रियाशील आय। मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। दुकान बंद होने के बाद आय बंद और अगले दिन दुकान खुलने के बाद आय शुरू। यदि सोचिए किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है और वो अगले दिन दुकान पर नहीं जा सका तो उसकी एक दिन की आय रुक गई और कोई कमाई नहीं हुई और खर्चे तो उतने ही के उतने ही हैं। ऐसे ही अगर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति की तबीयत खराब हुई हो तो उसे भी एक दिन की या उससे ज़्यादा की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। और जाहिर सी बात है कि कोई आपको मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं। तो ये थी आपकी और हमारी एक्टिव इनकम, जिसमें आपका सीधे रूप से शामिल होना पड़ता है। बात करते हैं पैसिव इनकम की। अब बात आती है पैसिव इनकम की। जी हाँ, ये आय का वो भाग है जिसमें हम बिना सीधे रूप यानी कि इनडायरेक्टली काम किए पैसा कमाते हैं। आप ज़्यादा समय लगाए बिना ही हम इससे पैसा कमा लेते हैं। जैसे मकान को किराए पर देना, वेबसाइट से या नेटवर्किंग से। ऐसे तो कई तरह से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस तरह की आय का मज़ा ही कुछ और है। और इस तरह की आय से पैसे और समय ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति ने मेहनत से एक किताब लिखी और उस पर कुछ पैसे लगा दिए, उसे पब्लिश करवा दिया, साथ में अपनी रॉयल्टी भी ले ली
अबे क्या हुआ कि वही किताबें लोगों को पसंद आ गई। लोगों ने उस किताब को इतना पसंद किया कि वो किताब बेहिसाब बिकने लगी। और साथ में फ़ायदा ये हुआ कि उसी किताब की कॉपी नहीं बनवा जा सकती, फिर से उस किताब की कॉपी नहीं बनवाई जा सकती, क्योंकि किताब के मालिक ने रॉयल्टी ले ली थी। केवल व्यक्ति की एक बार की मेहनत ने उसे साल भर और हो सकता है जीवन भर बिना कमाए पैसा कमा के दी। अगर आगे भी किताब की मांग चलती रहेगी और किताब का मालिक पैसा कमाता रहेगा, इसी तरह मकान का मालिक एक बार मकान बनवा कर किराए पर दे दिया और बिना एफर्ट लगाए हर महीने किराएदार से किराया कमाया। कुछ लोग पूरी तरह से इस तरह की कमाई में लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें कोई काम करना नहीं पड़ता, जैसे SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन सेलिंग और बहुत कुछ। ये सब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर देती है, बशर्ते यह है कि पूरी मेहनत और होश व जोश के साथ काम किया होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो किसी कर्मचारी या दुकानदार को भी कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये सभी निष्क्रिय आय कमाई के तरीके हैं। दुनिया में अधिकतर अमीर लोग निष्क्रिय आय से ही जल्दी अमीर बनते हैं। आप दोनों तरह से आय पैसा कमा सकते हैं, यदि आपके पास हुनर है तो, अगर नहीं है तो आप सीख सकते हैं। तब आपको अमीर बनने से या अच्छा पैसा कमाने से कोई पीछे नहीं कर सकता। हम में से अधिकतर लोग आम जीवन जीना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियों के होते हुए लोगों को एक कदम उठाना पड़ता है और नौकरी करनी पड़ती है या कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता है। कोशिश कीजिए कि आपका काम सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव व पैसिव दोनों तरह की हो। ये सबसे आसान तरीका है अच्छा पैसा कमाने का या अमीर बनने का। इस काम में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कुछ समय और धन लगाने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जोखिम और मेहनत भी लगाना पड़ता है, पर ये सभी कामों में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्टिव इनकम की बात हो या पैसिव इनकम की। आज लोग अपनी ज़रूरत को छोड़कर ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हैं। आज के समय में लोगों को दुनिया की चकाचौंध ने घेर रखा है। लोगों की ख्वाहिशें इतनी हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने की जगह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे हैं। जैसे कि यदि आपका काम 110 सीसी की मोटरसाइकिल कर सकती है, तो आप 250 सीसी या 1000 सीसी की मोटरसाइकिल के पीछे भागते हैं, जबकि आपको पता है कि इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोई खास फायदा नहीं होगा। यही बात आपको समझनी होगी। यदि अमीर बनना है तो पैसे को समझदारी से खर्च करो और पैसे को बचाना सीखो। आज नहीं तो कल आपको यही पैसा मदद होगा। एक कहावत है कि यदि आपकी हैसियत कार खरीदने की है तो आपको मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, और यदि मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत है तो साइकिल खरीदनी चाहिए। बस कहना यही चाहता हूँ कि आपको जो मन करे वो खरीदो, कार, बंगला, कुछ भी, लेकिन सब चीज़ें आपकी कमाई का 10 से 15% हिस्से में आती हो। तभी ऐसा करने से आप अमीर बन पाओगे। नहीं तो आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करते रहोगे, अपने खर्चे बढ़ाओगे और ऐसा करते करते आप एक दिन गरीब बन जाओगे। आपके साथ के लोग जो भी कुछ खरीदते हैं, आपको अपने खर्चे और कमाई को देखकर चलना है। क्या सही है क्या गलत है ये आपको समझना है, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको ये बताने कि आपको क्या करना है। आपने हाउस ब्रोकर का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं बता दूं कि ये क्या होता है। तो इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद का घर लेने के लिए बैंक से या प्राइवेट जगह से लोन ले लेते हैं। अपनी कमाई का 80% भाग अपनी किस्तों में लगा देते हैं
और बाकी खर्चों से अपनी अन्य घरेलू खर्चे को पूरा करते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के चक्कर में घर इतना महंगा ले लिया कि किस्तें चुकाने में जीवन निकल रही है, और पूरी किस्तें चुकाने से पहले घर की मरम्मत और अन्य कई प्रकार के खर्चे आपके सामने आ जाएंगे। इस स्थिति में आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको एक आय पर निर्भर नहीं रहना है, आपको कई तरह से आय कमाने के रास्ते निकालने हैं, पर गैर कानूनी तरीके से नहीं। दोस्तों, इस वीडियो से आप कुछ सीखा हो या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।